हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण किताबों की जो आपकी परीक्षाओं को प्रश्नों को हल करने में बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाली है। तो बिना देरी करते हुए चलते हैं। सबसे पहली किताब है मेरे पास माजिद हुसैन की, माजिद हुसैन सर की। ये मेरे पास 5वां संस्करण है और आप देख रहे हैं कि भारत एवं विश्व का भूगोल, सिविल सेवा राज्य सेवा की परीक्षा हेतु एक सफल मार्गदर्शिका। यदि आप सिविल सेवा और राज्य सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक एक रामबाण औषधि की तरह काम आने वाली है। किस विषय में? भूगोल में। क्योंकि माजिद हुसैन सर ने अपनी इससे पहले 2 बुक्स मार्केट में उतारी थी। एक थी भारत का भूगोल और एक था विश्व का भौतिक भूगोल। तो भारत का भूगोल काफ़ी मोटा हो जाता था, तकरीबन इससे दुगना आप देख रहे हैं, जिसके चलते उसको पढ़ने में भी काफ़ी टाइम लगता था। हाँ, अगर ऑप्शनल के बच्चे हैं, ऑप्शनल के स्टूडेंट्स हैं तो मैं गुजारिश करूँगा कि आप पढ़ें उसे। किंतु हमारे जीएस का पोर्शन इतना बड़ा नहीं है, इस वजह से हमें उतनी मोटी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। किंतु इस किताब में क्या है कि जितने भी हमारे अच्छे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने लायक हैं वो टेबल्स के थ्रू हम पुट अप कर जाएंगे। तो बात करते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि ये मेरा 5वां संस्करण था, 2020 में मैंने खरीदी थी ये। अदर यूजफुल बुक्स, जैसे मैंने बात की भारत का भूगोल, और ये काफ़ी मोटा है और ये दिख रहा है एनसीईआरटी सामान्य अध्ययन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास। ये लेखक के विषय के बारे में हम केवल बात करेंगे, इसके जो टाइटल है, इंडेक्स है, क्या क्या मिलेगा इसमें। अगर मैं यहीं हाथों हाथ ये बताता चलूँ कि क्या इम्पोर्टेंट हमारा यूपीएससी में बन जाता है पोर्शन जो पूछे जाने लायक होता है, ये जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले मिलता है ब्रह्मांड एवं सौरमंडल। ये खैर यूपीएससी इससे क्वेश्चन नहीं पूछती। हाँ, कभी कभी फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स से क्वेश्चन पूछ लेती है। जैसे अभी चलता है चंद्रशेखर लिमिट पीबीडब्ल्यू, और अलग अलग कौन सा जॉइंट स्टार और सुपर जॉइंट स्टार, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेती है। नेबुला, प्रोटोस्टार, इनसे क्वेश्चन पूछ लेती है। किंतु ब्रह्मांड से इतना ज़्यादा क्वेश्चन कोई नहीं पूछा जाता और ना ही प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। हम बात कर रहे हैं केवल प्रीवियस ईयर के। ये मेरा जो अध्याय है चैप्टर 2 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, जियोमॉर्फोलॉजी। अगर इसकी भी बात करें तो यहाँ आपको दिख रहा होगा पृथ्वी के 4 मंडल, अर्थ 4 स्फीयर। मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको अच्छे से। यहाँ पे दिखा आपको भू आकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी, ये भी जियोमॉर्फोलॉजी। इससे इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। हाँ, लेकिन ये चैप्टर किसके लिए? पीसीएस के लिए। पीसीएस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, किसी भी स्टेट पीसीएस हो। इसी प्रकार से भू आकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी पीसीएस के लिए। अभी तक इससे पूछा नहीं गया है यूपीएससी में, लेकिन इसके मेंस में पूछ लेता है। ये तो है ही पृथ्वी की आंतरिक संरचना, VVW, वेरी वेरी मोस्ट वर्क, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारा। और यहीं पर चट्टाने पीसीएस के अंदर रखूँगा मैं, क्योंकि चट्टानों से पीटी में प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं यूपीएससी के। मैं बात कर रहा हूँ केवल पीसीएस और यूपीएससी। जहाँ भी आपको दिखे कि यूपीएससी पीसीएस, यूपीएससी में मैं शामिल कर रहा हूँ आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, आईआरएएस और आईएफओएस, सीडीएस, एनडीए, ईटीसी। तो उसी की तरह आप देख सकते हैं कि जो पीसीएस का है उसका लगभग
एनडीए सीडीएस में पूछे जाता है, क्योंकि उसमें जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पूछने की प्रवृत्ति रही है उसके लिए मैं इन्हें प्रोवाइड करता हूँ कि कौन सा पीसीएस का है, कौन सा यूपीएससी के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मैं सही हूँ ऐसा गलत है, ये यूपीपीसीएस में भी पूछे जा सकते हैं और यूपीएससी में भी, किंतु जो अधिकतर अभी तक का ट्रेंड रहा है मैं उसके थ्रू बात कर रहा हूँ। प्लेट टेक्टोनिक रटना है ये तो भाई, रटना क्या समझना है। पीटी विद मेंस हर बार एक ना एक क्वेश्चन मिलता है पीटी एंड मेंस में। ज्वालामुखी पीसीएस, भूकंप पीसीएस एंड मेंस, ये आपको कवर हो जाएंगे किससे? आपदा प्रबंधन से। डिजास्टर मैनेजमेंट से। तो इस ये भी पूछे, ये तो भाई तुम्हें आपदा प्रबंधन तो यूपीएससी के ऐसा मान के चलो जैसे रीढ़ है या फिर खाला की बेटी किसे तो पूछे गई। इसी प्रकार जलवायु विज्ञान भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। जलवायु विज्ञान क्योंकि पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था एक यदि मानसून थोड़ा लेट क्या हो जाए डगमगा जाती है। संचार प्रणाली, यस, वायुदेव का क्षितिज वितरण इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये भी, और वायुमंडल में आर्द्रता ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर अभी तक की बात की जाए। ये नहीं पीसीएस, ये क्या है पीसीएस, ये पीसीएस, इसको अवॉइड भी कर सकते हो आप यूपीएससी की तैयारी के दौरान, क्योंकि इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। आ जाता है सागर विज्ञान, ओशिनोग्राफी सॉरी महासागर। इसमें केवल हमें देखनी है प्रवाल भित्तियाँ, ये हमारा इकोलॉजी का भी सिस्टम मतलब वो हो जाता है टॉपिक। सुनामी, डिजास्टर मैनेजमेंट का, सागरीय प्रदूषण, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, पर्यावरण बदलाव, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इससे यदि देखनी है तो जो करंट होती है ओशनिक करंट, ये पूछे जाता है मेंस में, मतलब पीटी में कि उसकी दिशा या किस देश से संबंधित है, पेरू, नॉर्वे, चिली अगर वगैरह इनसे पूछ लेता है। जैविक भूगोल में जैविक मंडल के संगठन और पृथ्वी की पारिस्थितिकी, पृथ्वी के मुख्य जीवों, मृदा तंत्र, ये भी विश्व के महाद्वीपों तथा देशों से संबंधित तथ्य, ये हमारा सारा कुछ मिलेगा इसमें मैपिंग के थ्रू। अगर समय लगा तो हम मैपिंग के थ्रू कवर कराएंगे इस चीज़ को। विश्व आर्थिक भूगोल, वर्ल्ड इकोनॉमिक ज्योग्राफी मिलेगी। इसके संसाधन, संकल्पना तथा प्रकार, ऊर्जा संसाधन, VVI वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। कृषि भाई रीड है ये तो, वज्र बना दूँ इसको तो मैं यूपीएससी के दौरान, वज्र है। अगर ये नहीं पढ़ा तो भाई क्या पढ़ा। ये इतना अच्छा है, इससे हिस्ट्री से पूछ लेगा कि जो ब्रिटिश सरकार थी उसके अधीन कृषि की दशा क्या थी। यहाँ तक कि इस बार भी क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था कि जो हमारे भूमि सुधार थे, भूमि सुधार आंदोलन कहाँ कहाँ सफल रहे। और मानव भूगोल इसमें ये कम है, इसके बारे में कम दिया हुआ है, तो मैं यही कहूँगा कि इससे आपकी जो मानव भूगोल है, ह्यूमन जियोग्राफी कवर नहीं हो पाएगी। हाँ, किंतु आंकड़े इससे आप ले सकते हैं, आंकड़े बिल्कुल अच्छे हैं। भारत का भूगोल दिया है, ये हमने बात की थी अभी तक वर्ल्ड की, ये आ जाता है हमारा भारत का भूगोल, ठीक है। भारत का भूगोल के ये सारे दे रखे, आकार एवं स्थिति, भूगोल प्रादेशिक, और अध्याय 11 में जाता है भारत की जनसंख्या, ठीक है। इसी प्रकार अगला चैप्टर मिल जाता है हमें क्या, भारत की कुछ आर्थिक समस्याएं, VVI, किस लिए, मेंस के लिए। ये भी इससे इतना नहीं पूछा जाता, हाँ, लेकिन ये तो आपको कवर करना पड़ेगा ही इसके बारे में।
ये मैं दिखाता हूँ खोल कर। इस तरीके से डायग्राम बहुत बेस्ट है। एक मिनट, डायग्राम जैसा मैं देख पा रहा हूँ, आपको दिख रहे होंगे डायग्राम। ये इंटीरियर ऑफ द अर्थ है और ये भी इसी का है। ये भी सारा कुछ डायग्राम और टेबल्स के थ्रू समझाया गया है। भाई बेस्ट बुक है, आप चाहे तो इसको ख़रीद सकते हैं या फिर इसके नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। ये देख रहे हैं आप, सारे मैप बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है, बहुत सिंपल आसान भाषा के साथ। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इसका लाभ उठाना चाहेंगे। और हाँ, अगर जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ऐसी वीडियो को देखने के लिए या फिर बुक्स के रिव्यू को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।